ये आपके मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री में थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, बट इन थ्योरम्स को क्या लर्न करने से मोर देन 50% ऑफ द प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, इस बार हम थ्योरम्स को लर्न नहीं करेंगे, इस बार थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें थ्योरम्स को अप्लाई करके किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या फिर उन थ्योरम्स को अप्लाई करके किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। और इसमें ये प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में दो चीजें डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ विच सबसे पहला होगा व्हाट शुड वी प्रिपेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी का टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जहां पर चुन चुन के स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चुन चुन के कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और जिन भी चीजों को हम लोग चुन चुन के कवर करने वाले, उनको कवर करने का, प्रिपेयर करने का फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चीज की अगर बात करें, विच सेज दैट व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड वी प्रिपेयर, या फिर व्हाट शुड वी प्रिपेयर, उसमें सबसे पहली चीज आपको जानना है कि ये जो 7 चैप्टर्स आप प्रिपेयर करने वाले हो मैथमेटिक्स 2 का, उसको एक सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सिमिलरिटी के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद सर्कल्स की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेंगे, एंड फिर 4th चैप्टर रहेगा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, 5th रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रिपरेशन का एंड होगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब ये इसी सीक्वेंस में क्यों पढ़ना है, इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जान लो, सबसे पहले 3 चैप्टर सिमिलरिटी, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन सबसे ज्यादा वेटेज के लिए पूछे जाने वाले ये 3 चैप्टर्स है। इन 3 चैप्टर्स को कवर करते हो तो 60 to 70% ऑफ द पेपर आप सही सही अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी में ये 3 चैप्टर्स मैंने रखे। हालांकि सर्कल्स बड़ा चैप्टर है, बट क्या प्रिपेयर करना है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 4th पे क्यों रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपके पूरे सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर है प्रिपेयर करने के लिए, सबसे आसान चैप्टर है स्कोर करने के लिए, और सबसे आसान चैप्टर है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको 4th रैंक पे रखा है। यानी कि इन 3 चैप्टर्स को कवर करने के बाद तुरंत आप इस ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेंगे, दैट विल बी पाइथागोरस थ्योरम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड लास्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रखेंगे। अब इन पूरे 7 चैप्टर्स में क्या हम कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस को छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को आप छोड़ सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम का कुछ पार्ट आप छोड़ सकते हो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, इस वीडियो को लास्ट तक अगर जरूर देखते हो तो आप एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ोगे, सारे चैप्टर को प्रिपेयर करोगे। वो कैसे जानते हैं? सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें विच इज सिमिलरिटी, तो इसमें 6 ऐसी चीजें जिनको जानना जरूरी है, जिनको प्रिपेयर करना जरूरी है। आउट ऑफ विच सबसे पहली चीज इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, जिसपे बेसिक क्वेश्चंस या फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है। दूसरी चीज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। अब बीपीटी में 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो बीपीटी थ्योरम एज इट इज पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस कम हैं, बट बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके चांसेस ज्यादा है। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे बीपीटी में, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना और समझ के जाना। चौथी चीज की अगर बात करें, पेज नंबर 11 के एक्सप्रेशंस। अब देखो, ये जो पेज नंबर 11 की ये जो एक्सप्रेशंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे एक्सप्रेशन के बेस पे क्वेश्चंस बेसिक लेवल के 2-3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट हर एक एक्सप्रेशन की 3-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके इसका सोल्यूशन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है। 5वीं चीज की बात करूं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें किसी भी 2 ट्रायंगल का, किसी भी 2 प्रकार के ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आना ही चाहिए विद द हेल्प ऑफ जितने भी सिमिलरिटी टेस्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। लास्ट चीज की बात करें विच इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सबसे आसान टॉपिक है और 2 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दैट आपको करनी है, टेक्स्ट बुक से हो जाएगी। सिमिलरिटी के बाद वाला चैप्टर जानने से पहले हर एक चैप्टर को कितना समय देना है ये भी तो जानना जरूरी है, जो मैं भूल गया था आपको बताना। सबसे पहले तो सिमिलरिटी के लिए 6 दिन का समय देंगे, जो कि अराउंड 1.5 दिन का समय है, ठीक है। अब हर एक दिन अगर हम लोग 3 से 4 घंटा मैथमेटिक्स 2 का प्रिपेयर करते फॉर नेक्स्ट 8 डेज, पहले 8 दिन तो मैथमेटिक्स 1 प्रिपेयर किया, अगले 8 डेज के लिए 3 से 4 घंटा दिन का मैथमेटिक्स प्रिपेयर अगर करते हैं तो 1.5 दिन यानी कि 6 घंटे सिमिलरिटी को देंगे, 2 दिन यानी कि सर्कल्स को 8 घंटा देंगे, अगेन 1.5 दिन यानी कि 6 घंटा मेंसुरेशन को देंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन और पाइथागोरस थ्योरम दोनों को मिला के 1.5 दिन यानी कि 3 और 3 6 घंटा का समय देंगे, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के 1.5 दिन का यानी कि 6 घंटे का समय, 3-3 घंटे का समय देंगे, जिसमें पूरे 8 दिन में आपका सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सीक्वेंस के दूसरे चैप्टर
चैप्टर की बात करें विच इज सर्कल्स, तो इसमें भी आपको 6 ऐसी चीजें जिनको प्रिपेयर करना है, जिनको जानना जरूरी है। आउट ऑफ सबसे पहले चीज की अगर बात करूं तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये टॉपिक के अंडर आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। थ्योरम को समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे और इजी इजी है। दूसरी चीज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आउट ऑफ दीज 6 दो ऐसे टॉपिक जो काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की अगर बात करूं तो यहां पे थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है ही है, थ्योरम डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, उसके चांसेस अगर कम है तो सबसे ज्यादा चांसेस है इस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस को पूछे जाने वाले। ठीक है, तो ये थ्योरम को बस लर्न करना काफी नहीं है, इसको समझना और उसके एक्सप्रेशन को या फिर उस थ्योरम को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना, ये आपको आना चाहिए, जिसके लिए इसके बेस पे 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तीसरे टॉपिक की अगर बात करूं कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जिसमें 3 केसेस आपको दिए टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक के अगर समझ में नहीं आते तो मेरे नोट्स में मैंने 3 केसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इन 3 केसेस को समझिएगा जिसकी बेस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं। चौथी चीज इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगेन ये इसके थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और इसके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम तो आपको आ जाएगा, काफी इजी है थ्योरम लिखने के लिए, बस उसको अप्लाई करके जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने उसकी प्रैक्टिस आपको सख्त करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट से आपकी हो जाएंगी। फिफ्थ टॉपिक की अगर बात करूं तो कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वर्स पे बेसिक यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, 1-2 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बाकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक की अगर मतलब लास्ट चीज की अगर बात करूं तो पेज नंबर 79 के एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस को अगेन पिछले चैप्टर के जो एक्सप्रेशंस है उसकी प्रिपरेशन कैसे की उसी फॉर्मेट में करना है, क्योंकि इन एक्सप्रेशन के बेस पे इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगेन हर एक एक्सप्रेशन के बेस पे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना है। सीक्वेंस के थर्ड चैप्टर की बात करें विच इज मेंसुरेशन, तो यहाँ पे 4 ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। सबसे पहले चीज तो क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। मेंसुरेशन का चैप्टर है और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर को प्रिपेयर अगर करना है तो पेज नंबर 140 एंड 141 ये दोनों पेज पे जितने भी फॉर्मूलेज दिए उनको अच्छे से समझना और उनके बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आपको परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। बस फॉर्मूलेज को देखने के बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। दूसरी चीज इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखो फ्रस्टम ऑफ कोन वैसे तो समझने में काफी इजी है और यहाँ पे इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी फॉर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तो प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। पक्का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का आने ही वाला है इस बार पेपर में। तीसरी चीज की अगर बात करूं सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। अब इस चैप्टर में 2 ऐसी चीजों की मैं गारंटी ले सकता हूं जिसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा फ्रस्टम ऑफ अ कोन या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा। दूसरी चीज तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, इस पे क्वेश्चन एक पक्का आपके पेपर में सल आने वाला है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तो इन दोनों टॉपिक पे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल या फिर लेंथ ऑफ एन आर्क पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। लास्ट टॉपिक की बात करूं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंगली इसके छोटे छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। सीक्वेंस के 4th चैप्टर और सबसे ईजिएस्ट चैप्टर आपके सिलेबस की अगर बात करें विच इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, तो इसमें 3 ही चीजें हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वैसे तो है इजी, जहां पर व्हाट आई वुड सजेस्ट कि किसी भी बच्चे के पास अगर टाइम कम है ना तो 4.1 एक्सरसाइज को बस 2 बार सॉल्व करे, सिंसियरली 2 बार, उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल परफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो रेशियो दिए गए होते हैं उन रेशियो के बेस पे आप सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट सही से कर पाते हो या नहीं, यही आपका चैलेंजिंग पार्ट है। बाकी सारी चीजें तो बहुत ईजी है। तो 4.1 को 2 बार प्रैक्टिस करो, बस 2 बार प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस को हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंजेंट यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, जहां पर इस बार चांसेस है पूछे जाने की विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसकी प्रैक्टिस करना। वैसे प्रैक्टिस दोनों की रहनी चाहिए बट इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना और अच्छे से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तीसरा पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। एक
सर्कल अगर दिया है, एक पॉइंट सर्कल के बाहर दिया है, तो इस पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट कैसा ड्रॉ करा जाए ये वाला मेथड बताता है। और इसकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन तो पक्का आए नहीं वाला है। सीक्वेंस के 5वें चैप्टर की बात करूं, जो कि ठीक ठाक चैप्टर है, जो कि एवरेज स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर पाएगा, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर अगेन 5 चीजें हैं जिनको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज तो पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट, इनके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 1 से 2 मार्क के होने वाले हैं। तो उतना आपको आइडिया रहना चाहिए, उतनी आपकी प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली रहनी चाहिए। दूसरी चीज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंड 45 45 90, अगेन इसके भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90, इनके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-2 मार्क के, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना। तीसरे टॉपिक की बात करें, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो इस चैप्टर में 2 ऐसे टॉपिक्स है जिनकी मैं गारंटी ले सकता हूं जिस पे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, हाई चांसेस है, और इन दोनों में एक टॉपिक के तो क्वेश्चंस पूछे जा ही सकते हैं। ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 1-2 रहने वाले हैं। अब अगर बात करूं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की, तो यहां पे इसके बेस पे प्रॉपर 4 से 5 हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड अगर अगले टॉपिक की बात करूं अपोलोनियस थ्योरम, तो यहां पे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपको पता है 3 मार्क के क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये 2 स्टार मार्क किए हुए टॉपिक्स को आप इस चैप्टर से छोड़ ही नहीं सकते। लास्ट टॉपिक की बात करूं तो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, आपके एक्सरसाइज में एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा दिए नहीं है, इसलिए बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस कैसे करते पता है, कहीं से बाहर से इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको बस रीड करेंगे और पेपर में चले जाएंगे। नहीं भाई, पाइथागोरस थ्योरम के वर्ड प्रॉब्लम्स को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, सॉल्व करके प्रैक्टिस नहीं करते, उसका फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व नहीं करते, तब तक ये परफेक्ट नहीं होने वाला है और इसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसके क्वेश्चंस ढूंढिए, मोस्ट लाइकली 21 या फिर प्रीवियस पेपर से ढूंढिए, उन्हें प्रैक्टिस करिए, इस पे बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सीक्वेंस का 6th चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे इजीएस्ट चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, 3 चीजें ध्यान में रखना प्रिपरेशन के समय। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला, इन पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे 1 या 2 मार्क के। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपकी टेक्स्ट बुक से ही हो सकती है, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जिसके चांसेस कम है। बट डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट अगर दिया है, उसका डिवीजन किया है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करोगे जहां पे इसका ए का एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा। तो इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला की ही मदद लेनी पड़ेगी, और इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे पेपर में। थर्ड चीज इज स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5.4 को एक बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये स्लोप ऑफ लाइन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, डाइजेस्ट से आंसर टेपना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ के प्रैक्टिस करना है। अब आपके सीक्वेंस का और आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर की बात करें विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही तो चीजें हैं प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और दूसरा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंपैरेटिवली इजी है, जिसको 6.2 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हो, साथ में प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, तो स्वाहा हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ये टॉपिक स्वाहा हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। उसके बाद बचे हुए 1 से 1.5 घंटे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड प्रॉब्लम सेट 6 में दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ के 2-2 बार प्रैक्टिस करो। कितने बार? 2-2 बार प्रैक्टिस करो, और बस उसके बाद कोई और एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में तो ना आपका जो स्टेप्स है वो स्टेप्स जरूरी है, उसको लर्न मत करो, गाइड से आंसर को लर्न करोगे तो वो पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रहेगा। बट उसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो स्टेप्स को यूज किया है, जिन आइडेंटिटीज को यूज किया, किस टाइम पे यूज किया, ये जरूरी है, और वो करने के लिए आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करना। कौन कौन सी चीजें कवर करना है, कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करना है, ये तो पता चल गया। प्रिपरेशन का फॉर्मेट 2 स्टेप्स का है, वो मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले चीज, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्योमेट्री के प्रिपरेशन में आपको ध्यान में रखना है, जिसमें भी सबसे पहला चीज रहेगा
कि आप जब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्योमेट्री के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन 2 3 4 मार्क्स के, तो उसमें फॉर्मेट फॉलो करना। वो फॉर्मेट क्या रहना चाहिए आपका? गिवन, ठीक है, उसके बाद टू प्रूव या टू फाइंड, ठीक है, उसके बाद अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वो फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन या फिर आपका जो भी प्रूफ होगा, ये फॉर्मेट रखना काफी जरूरी है। और ये फॉर्मेट क्यों जरूरी है? ये फॉर्मेट आपके पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से जरूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स या उससे ज्यादा के लिए पूछा जाएगा उसमें ये फॉर्मेट रखना जरूरी है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करना जरूरी है। दूसरी चीज, अगेन यही क्वेश्चंस जो इस फॉर्मेट के अंडर आप सॉल्व कर रहे हो 2 मार्क्स से उससे ज्यादा के लिए, जिन जिन क्वेश्चंस में डायग्राम्स ड्रॉ करने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, वहां पर डायग्राम्स ड्रॉ करना जरूरी है। बच्चे आलस करते, यार इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है बट पूछा कौन रहा है, तो डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं करते, सिंपली सिंपली सॉल्व करके आगे चले जाते। नहीं भाई, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन भी है और अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और अगर आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो टीचर अलग ही इंप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं इंप्रेस हो जाएगा और पूरे मार्क्स आपको दे देगा। इसलिए अभी जो भी प्रैक्टिस करोगे वो ये 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको करना है। 2 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, सबसे पहला स्टेप तो मैं यही कहना चाहता हूं, जहां पर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था, थ्योरम्स को बस रटना नहीं, थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप टेक्स्ट बुक एंड मेरे नोट्स की मदद जरूर लेना, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने थ्योरम्स को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि हर एक स्टूडेंट को काफी इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, एक एक सॉल्व एग्जांपल मैंने सॉल्व करके भी बताया है, उसको भी एक्सप्लेन किया है कि ये स्टेप ऐसा क्यों आ रहा है और इस स्टेप पे ये वाला एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन किए, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज, जो भी चीजें समझोगे, सारी चीजें समझने के बाद जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताया, रिकमेंड किए प्रिपेयर करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस 1 to 2 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और बाहर के कोई भी क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब भी आपका ज्योमेट्री का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। तो पहली प्रायोरिटी आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ही देना है, यानी कि प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को ही देना है। डाइजेस्ट का यूज अगर कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, डाइजेस्ट का यूज अगर कर रहे हो तो आंसर्स को देख के रटिएगा मत, बड़े बड़े आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स को रटना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी चेंज करके डाला जाता है पेपर में, आप ब्लैंक हो जाओगे पेपर में। इसलिए जो पार्ट समझ में नहीं आता है उसको समझने के लिए ही डाइजेस्ट का मदद लेना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 2 स्टेप्स फिलहाल के लिए यूज करिएगा। फिलहाल के लिए कोई PYQs नहीं, कोई पेपर प्रैक्टिस की बात हम लोग अभी इन 8 डेज ऑफ प्रिपरेशन में नहीं करेंगे, वो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे।